हेलो स्टूडेंट्स, मैं विशाल गुप्ता आपका टीचर। आज मैं आपको क्लास 12 सब्जेक्ट बिजनेस स्टडीज़ के चैप्टर डायरेक्टिंग के पार्ट 3 की वीडियो करवाने जा रहा हूं। इससे पिछली 2 वीडियोस मैं अपने चैनल में अपलोड कर चुका हूं। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर और लाइक करना ना भूलें और वहां से वो लेक्चर्स देख लीजिए। तो आज का जो टॉपिक है इस वीडियो का वो है मैस्लोज नीड हायरार्की थ्योरी। मैस्लो एक मैनेजमेंट कंसल्टेंट हैं। उनकी ये थ्योरी है नीड हायरार्की की, ज़रूरतों की क्या सीक्वेंस होनी चाहिए, किसी एक इंसान की ज़रूरतों की क्या थ्योरी सीक्वेंस होना चाहिए, उसके बारे में है। ठीक है जी। सबसे पहले कौन सी थ्योरी आएगी, तो उससे पहले मैं आपको बताऊं कि कौन सी सीक्वेंस में हमें बात करनी है। हम एक चीज़ की बताएंगे कि मोटिवेशन, जो मोटिवेशन होता है वो क्या है, इज़ अ साइकोलॉजिकल फिनोमिना। मतलब वो किसी एक व्यक्ति के लिए उसकी साइकोलॉजी से रिलेटेड होता है और जो उसकी नीड्स है एम्प्लॉयज़ की वो वेरी इंपॉर्टेंट है। और ठीक है, फॉर एनी वन पर्सन, एनी ह्यूमन बीइंग, हिज नीड्स आर ऑफ प्रायोरिटी। वो हमेशा अपनी ज़रूरतों को पहली प्रायोरिटी देता है। टू अंडरस्टैंड द नीड ऑफ द ह्यूमन बीइंग वी मस्ट लर्न मैस्लोज नीड हायरार्की थ्योरी। हर ह्यूमन बीइंग की अपनी नीड्स को पहली प्रायोरिटी है। ठीक है, मेरी ज़रूरतें मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, आपकी ज़रूरतें आपके लिए इंपॉर्टेंट है। पर एक ऑर्गेनाइजेशन में तो नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ डील कर रहे हैं ना, बहुत सारे एम्प्लॉयज़ डील कर रहे हैं, तो सबकी अपनी अपनी ज़रूरत है, सबकी अपनी अपनी प्रायोरिटीज़ है। तो मैनेजमेंट क्या करे, किसकी ज़रूरतों को पहले ले, इसकी। तो ये तो डिसाइड करना मैनेजमेंट के लिए आसान नहीं होगा। तो फिर इसलिए एक कॉमन जो सीक्वेंस बनाया हुआ है, कॉमन सीक्वेंस बना दिया है। ठीक है, वो स्टडी में किसने, मैस्लोज ने बना दिया है एक सीक्वेंस, हम उसको फॉलो करेंगे। ठीक है, उसको क्या बोला गया है, मैस्लोज नीड हायरार्की थ्योरी। तो उसके लिए सबसे पहले हम बात करेंगे कि पहला पॉइंट क्या है उसका। तो उसमें सबसे पहला पॉइंट आता है उनकी थ्योरी में, वो है फिजियोलॉजिकल नीड्स। तो ये कौन सी नीड्स हैं, ये नीड्स हैं, ठीक है जी, जो हमारे लिए, जिसको हम बोलते हैं फूड, क्लोथ एंड शेल्टर, मतलब बेसिक नीड्स। ठीक है, और उसका दूसरा नाम है बेसिक नीड्स। बेसिक नीड्स का मतलब क्या है कि हर एक व्यक्ति को ये कम से कम चीज़ें तो चाहिए होती हैं। द एम्प्लॉयज डेवलप दीज नीड्स फॉर देयर सर्वाइवल। बेसिक नीड्स फॉर देयर सर्वाइवल, ये नीड्स किस के लिए चाहिए होती है उनको, सर्वाइवल के लिए। और ये उनके लिए टॉप से होती है, टॉप प्रायोरिटी, हर व्यक्ति के लिए ये टॉप प्रायोरिटी है। ठीक है जी, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है जी, इसमें कोई दो राय नहीं है। ओके, दीज नीड्स कैन बी सेटिस्फाइड व्हेन द मॉनेटरी इंसेंटिव्स आर ऑफर्ड टू एम्प्लॉयज। और ये कैसे सेटिस्फाई कर सकते हैं, टू सेटिस्फाई दीज नीड्स मैनेजमेंट has to pay minimum or required amount of monetary benefits, जिसको हम सैलरी बोलते हैं। ठीक है, on the basis of their education, qualification, जॉब एक्सपीरियंस एटसेट्रा। ठीक है, इसके बेसिस पे मैनेजमेंट डिसाइड करेगी कि किस एक व्यक्ति की अपनी फूड, क्लोथ और शेल्टर को, जिसको हम बेसिक नीड्स बोलते हैं, उसको लेके कितनी मिनिमम सैलरी वो डिजायर्ड है, कितनी रिक्वायर्ड है, कितनी कम से कम उसको वो देनी है। तो ये है फिजियोलॉजिकल नीड्स, पहली प्रायोरिटी। ठीक है जी, तो अब हम बात करेंगे दूसरी की। तो दूसरी नीड जो है वो है हमारे यहाँ पे सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड्स। तो दूसरी नीड है सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। तो सेफ्टी और सिक्योरिटी नीड्स क्या कहती हैं, जो सेफ्टी और सिक्योरिटी नीड्स है, वंस present day physiological needs are fulfilled, then people start thinking about their
फ्यूचर एज दे वांट टू सिक्योर देयर फ्यूचर। मतलब जब किसी एक व्यक्ति की बेसिक नीड्स फुलफिल हो जाती हैं, देन ही थिंक्स अबाउट हिज फ्यूचर, दैट हिज फ्यूचर मस्ट बी सेफ एंड सिक्योर। ठीक है जी, फॉर बोथ हिम और हर पर्सनली एंड एज वेल एज ऑफ हिज और हर फैमिली। ठीक है जी, ये हो गया उसकी सेफ्टी नीड्स के लिए। तो उसके लिए वो क्या करता है, तो सेफ्टी किसको बोल सकते हैं हम, सेफ्टी किसके लिए चाहिए, फ्रॉम इलनेस, एक्सीडेंट एटसेट्रा, एक्सीडेंट एटसेट्रा। और दूसरा है इकोनॉमिक सिक्योरिटी, जिसको हम बोलते हैं इकोनॉमिक सिक्योरिटी, जिसको बोलते हैं, यहाँ इकोनॉमिक सिक्योरिटी की बात करेंगे। ठीक है जी, इकोनॉमिक सिक्योरिटी क्या होता है, टू मीट फ्यूचर मनी रिलेटेड प्रॉब्लम्स। ठीक है जी, फ्यूचर में उसको अगर मनी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आती हैं तो वो उसको कैसे सॉल्व करेगा। तो द पीपल हु हैव मोर सेफ्टी और सिक्योरिटी दे गेट मोटिवेटेड। ठीक है जी, और वो फिर क्या करेंगे, ज़्यादा प्रायोरिटी से या मोटिवेशन से ऑर्गेनाइजेशन का काम करेंगे। तो मैनेजमेंट को चाहिए कि ये दो नीड्स भी एम्प्लॉयज़ की सेटिस्फाई करें। ठीक है जी, जब उनकी किसी एक व्यक्ति की बेसिक नीड्स पूरी हो जाती हैं तब वो इन दो चीज़ों के बारे में सोचता है, और मैनेजमेंट की ये ड्यूटी बनती है कि उनकी इस ज़रूरतों को भी मद्देनज़र रखे और उनको एटलीस्ट इतनी सेफ्टी और इकोनॉमिक सिक्योरिटी प्रोवाइड करे ताकि वो मोटिवेटेड रहे और अपना काम ढंग से कर सके। तीसरी कौन सी है, सोशल नीड्स। सोशल नीड्स क्या है, वो है एफिलिएशन, और क्या है, बिलोंगिंग नीड्स। बिलोंगिंग नीड्स इसका मतलब क्या है, सोशल नीड्स का मतलब है नीड फॉर लव, अफेक्शन, कंपेनियनशिप, friendship, etc. Once the people satisfy their physiological and safety need, when above two needs are satisfied, ठीक है जी, then that employee becomes more active and willing to fulfill this need। ठीक है, वो अपनी इस ज़रूरत को पूरा करने की कोशिश करेगा। वो चाहेगा कि अब उसको उसकी पहचान हो, उसकी फ्रेंड सर्कल में उसको जाने लोग। ठीक है, उसका अपना एक फ्रेंड सर्कल हो। ठीक है जी, तो वो ही नीड्स टू डेवलप सोशल रिलेशनशिप्स। ठीक है जी, तो ये नीड एक ऐसी नीड है जो वो ऊपर वाली दो नीड्स को पूरी करने के बाद एम्प्लॉय की आनी चाहिए। तो ऑर्गेनाइजेशन की ये ड्यूटी बनती है कि उसको ये सोशल नीड्स को भी पूरा करे। ठीक है जी, इस चीज़ को भी ध्यान में रखे तभी वो एम्प्लॉय मोटिवेटेड रह सकता है। ठीक है जी, ये थे सोशल नीड्स से रिलेटेड पॉइंट। अब हम फोर्थ की बात करेंगे। फोर्थ नीड कौन सी है, फोर्थ नीड है एस्टीम नीड। एस्टीम नीड कौन सी होती है, दीज नीड्स आर रिलेटेड टू रिस्पेक्ट। मतलब वो चाहता है कि उसकी सोसाइटी में अब रिस्पेक्ट हो और उसको लोग पहचाने, जिसको रिकोगनाइजेशन भी बोलते हैं, रिकोगनाइजेशन। व्हेन अबव थ्री आर सेटिस्फाइड, व्हेन अबव थ्री नीड्स आर सेटिस्फाइड, ठीक है जी, देन पीपल स्टार्ट
डिमांडिंग रिस्पेक्ट इन द ग्रुप, वो जिस ग्रुप में होते हैं उसमें चाहते हैं कि अब उनकी इज्जत हो। दिस नीड इज मोर कॉमन, दिस नीड ज़्यादा होती है, दिस नीड इज मोर कॉमन इन हायर लेवल एम्प्लॉयज, जो टॉप मैनेजमेंट में होते हैं ना, उनमें ये ज़्यादा होती है। और दिस कैन बी satisfied by non-monetary incentives like promotion, status, etc. मतलब जिसको डेजिग्नेशन कहते हैं कि वो सीईओ बन गया, ठीक है जी, वो चीफ मैनेजर बन गया, वो जनरल मैनेजर बन गया, लाइक दिस। उसके बाद है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड क्या होती है? दिस नीड्स refers to realizing or reaching to the aim of your life। अपनी लाइफ के एम को पे रीच करने को हम क्या बोलते हैं? सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। वंस एम्प्लॉय बिकम्स what he wants to become, जब वो एम्प्लॉय वो बन जाता है जो वो बनना चाहता है, जिस मुकाम तक वो पहुंचना चाहता है, ठीक है, इट मीन्स सेटिस्फैक्शन ऑफ हिज एक्चुअलाइजेशन नीड। ठीक है जी, ये उसकी नीड पूरी हो गई। दीज नीड्स include growth, self fulfillment and achievement of goal। मतलब अपनी लाइफ के टारगेट को मीट करने को हम क्या बोलेंगे? सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। वो कितनी जल्दी और कब वो उसको हासिल करना चाहता है, वो क्या हो गया? हाँ जी, वो क्या हो गया? सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। तो ये थे उसकी थ्योरी। तो अब मैं आप बताऊंगा आपको एजम्पशंस क्या है इस थ्योरी की, एजम्पशंस ऑफ द थ्योरी। इस थ्योरी की एजम्पशंस क्या है? ठीक है जी, सबसे पहले हम बात करेंगे बिहेवियर ऑफ पीपल डिपेंड्स अपॉन देयर नीड्स। ठीक है जी, बिहेवियर उनका डिपेंड करता है उनकी नीड पे, ठीक है, विच कैन बी चेंज्ड, वो चेंज होता रहता है, ठीक है, बाय फुलफिलिंग नीड्स। मतलब एक डिमांड पूरी हो गई, एक नीड पूरी होगी, वो दूसरे पे आ जाएगा, दूसरी पूरी हो जाएगी तो तीसरा पे आ जाएगा। ये कोई लालच या ग्रीड नहीं है, ये ह्यूमन बिहेवियर है, हम सभी ऐसा करते हैं। सो देयर इज और मस्ट बी अ सीक्वेंस। ये नहीं है कि वो उसकी रोटी कपड़ा मकान की जरूरत पूरी नहीं हुई, वो अपने स्टेटस को लेके पड़ गया, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड के पीछे पड़ गया। नहीं, सबसे पहले उसकी किसी भी व्यक्ति की जरूरत रोटी कपड़ा मकान, बेसिक नीड्स फिजियोलॉजिकल ही रहेंगे। मतलब ये जो जितनी भी नीड्स थ्योरी हैं ये एक सीक्वेंस में ही चलेंगी। अ सेटिस्फाइड नीड नो लॉन्गर मोटिवेट अ पर्सन। जो ज़रूरत उसकी पूरी हो गई है, अब वो उस ज़रूरत से उसको और मोटिवेट नहीं किया जा सकता। जब एक व्यक्ति को आपने सैलरी देनी शुरू कर दी रेगुलर, अब उसको क्या कहते हैं, दूसरा सोशल नीड्स भी उसकी पूरी होनी शुरू होगी, तो अब वो आप जितना मर्जी कर लो, अब वो उसकी दो नीड्स उसको और ज़्यादा मोटिवेट नहीं कर पाएंगी। उसके बाद वो तीसरी या चौथी या अगली नीड ही उसको मोटिवेट करने के लिए चाहिए होगी। ठीक है, अ पर्सन मूव टू हायर लेवल नीड ओनली व्हेन naturally a person move to next higher level
need only when the lower need is satisfied। जब उसकी लोअर नीड सेटिस्फाई हो जाती है उसी के बाद वो अगली नीड पे आएगा। ये एजम्पशंस हैं इस थ्योरी की। अब इसका मैं एक छोटा सा फ्लो चार्ट बना के देता हूँ, छोटा सा नहीं मतलब इन पांचों का एक फ्लो चार्ट बना देता हूँ कि ये नीड किस सीक्वेंस में चलती हैं। ठीक है जी, ये देखिए पहले तो हम बात करेंगे कि ये एग्जाम्पल्स, यहाँ मैं लिख लेता हूँ एग्जाम्पल्स ऑफ इंडिविजुअल, किसी एक व्यक्ति के लिए क्या ज़रूरी हो सकता है उसकी बात है। और दूसरा पे यहाँ मैस्लोज की नीड हायरार्की थ्योरी और ऑर्गेनाइजेशनल एग्जाम्पल्स। ठीक है जी, सबसे पहली हमारी नीड कौन सी थी आपको पता है? फिजियोलॉजिकल नीड्स में सबसे पहले क्या आता था मैंने आपको बताया, जैसे फूड, शेल्टर एंड क्लोथिंग। ठीक है जी, तो ये कैसे सेटिस्फाई हो सकती हैं? मिनिमम और बेसिक सैलरी के साथ, मिनिमम और बेसिक सैलरी के साथ। और दूसरी नीड कौन सी है बेटे? सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड्स। तो ये कौन सी नीड्स हैं बेटे? सेविंग्स एंड इकोनॉमिक सिक्योरिटी। ये कैसे पूरी हो सकती हैं? जॉब कंफर्मेशन, कि उसकी जॉब कंफर्म है, पक्की है। प्रोविडेंट फंड से, जो कि उसको रिटायरमेंट के बाद मिलेगा। पेंशन, जो एक रेगुलर इनकम उसको मिलती रहेगी बुढ़ापे में, ताकि वो अपनी जब जॉब ना हो तभी अपनी ज़रूरतों को, इकोनॉमिक ज़रूरतों को पूरा कर पाए। सोशल नीड्स, सोशल नीड्स कौन सी होती हैं? लव, अफेक्शन, फ्रेंडशिप। ठीक है जी, और वो क्या है? कॉर्डियल रिलेशंस, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है जी, उसके बाद चौथी नीड कौन सी है बेटे? चौथी नीड है स्टीम नीड। स्टीम नीड कौन सी होती है? मेंटेनिंग अ स्टेटस इन सोसाइटी, सोसाइटी में एक स्टेटस मेंटेन करके रखना। और वो कैसे आएगा? प्रमोशन से, स्पेशल स्टेटस से, और कोई टाइटल या जिसको डेजिग्नेशन बोलते हैं। ओके जी, और पांचवा क्या था हमारा? सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। तो ये मैंने आपको बताया, ये कैसे होगा? अचीवमेंट ऑफ सेल्फ एस्पिरेशन, अपनी जो महत्वाकांक्षा है, जो आपकी ज़रूरतें हैं, जो आपका गोल है, जो लाइफ का पूरा आपने सोचा हुआ कि मैं कहाँ तक रीच करूँगा, उस चीज़ को हासिल करने को हम क्या बोलते हैं? सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। और वो कैसे पूरी होगी? अचीवमेंट ऑफ गोल से। ठीक है जी, सो ये सारा क्रक्स है जो हमने अभी पांचों नीड्स मैस्लोज नीड हायरार्की थ्योरी में पढ़ी है। ठीक है जी, ये रहा सारा क्रक्स। तो स्टूडेंट्स, इसी के साथ मैं ये वीडियो कंक्लूड करता हूँ। आई होप कि आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा। बाकी टॉपिक्स हम अगली वीडियो में करते रहेंगे। ओके जी, डन।